टिक न्यूज। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्र सरकार पर निशाने साधने वाले तेजस्वी यादव का चुनौतीपूर्ण बयान देना जारी है, तो दूसरी तरफ बिहार का दौरा करने के लिए, बिहार की किशनगंज के दौरे के लिए अमित शाह का जमकर अपना अंदाज व्यक्त करना, बिहार की जनता के बीच विश्वास मत जीतने के फिर से प्रयास को शुरू करना चर्चा का विषय बन गया है। और इन सब के बीच राजद के प्लान्स की चर्चा हो रही है। राजद आखिर कौन सी चाल चल रही है? राजद ने जेडीयू को एक बार फिर से क्यों अपने साथ राजनीति करने के लिए स्वीकार किया? राजद ने जेडीयू के धोखे के बावजूद जेडीयू बिहार बीजेपी की गठबंधन टूटने से जेडीयू को फिर से अपनी पार्टी से जोड़ा। बिहार में जेडीयू की जिस तरह की चर्चा है, दल बदलू जिस तरह से नीतीश कुमार कहला बैठे, जैसे ही लालू यादव का उन्होंने दामन थामा, वैसे ही तेजस्वी के नाम पर जमकर हंगामा मचा। जी हाँ, जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, तेजस्वी लगातार नीतीश पर हमला बोल रहे थे। तेजस्वी सीएम का चेहरा बन सकते हैं। तेजस्वी आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में सीएम का चेहरा बनकर बीजेपी जेडीयू को करारी मात दे सकते हैं, इस तरह की खबरें थी और इसके लिए वो पूरी तरह से रणनीति भी बना रहे थे। लेकिन तेजस्वी को खुद सीएम का पद सौंपेंगे अब नीतीश, ये कहना है बीजेपी से पहले राजद की तरफ से इस तरह से बयानबाजी हुई, जिस पर चुटकी भारतीय जनता पार्टी ने भी ली। तो नीतीश का सफाया सीएम पद से कैसे किया जाएगा, इस पर भी दिलचस्प अभी फिलहाल का नया गरमाया हुआ मामला है, जिसकी चर्चा हम आपके बीच करेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए बढ़ते हैं पूरी रिपोर्ट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात फिर हुई कि राजद के सुप्रीमो लालू ही अपने बेटे को सीएम पद पर बैठाएंगे। नीतीश को जल्द ही सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उनकी तैयारियां सिर्फ और सिर्फ वही उनकी जिम्मेदारियां रह जाएगी। देखिए इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की कयासों को तेज देते हुए विपक्षी दल भी आगे बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने इस तरफ इशारे किए हैं कि डील लालू यादव के साथ उनकी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है। नीतीश का सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य है पीएम बनना, ये कह दिया है विपक्षियों ने। लेकिन नीतीश कहते हैं कि वो किसी भी तरह के पद के लालच मन में लेकर नहीं चल रहे हैं, किसी भी पद को महत्वाकांक्षी वो फिलहाल नहीं देना चाहते। विपक्षियों को एकजुट करना, एक साथ लेकर चलना, केंद्र सरकार के खिलाफ देखा जाए तो भाजपा सरकार के खिलाफ मजबूत करना ही उनका लक्ष्य है। लेकिन बीजेपी नेता निखिल नंदा ने गुरुवार को जो कहा उसकी चर्चा हो गई। जी हाँ, जल्द ही जेडीयू को धकिया कर तेजस्वी को सीएम बनाएगी आरजेडी। जी हाँ, आरजेडी और जेडीयू के बीच हुए इस गठबंधन की वजह से आरजेडी की ताकत बिहार में एक बार फिर से विस्तार हो चुकी है और नीतीश को रिटायर कर आश्रम भेजेगी आरजेडी, ये कहना है बीजेपी का। राज्य परिषद की बैठक में शिवानंद तिवारी ने जब ये हकीकत बयानी किया तो लालू यादव ने तेजस्वी सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता को लेकर देखते हुए ये कहा, कैसे कि हंसते मुस्कुराते हुए कि क्या कह रहे हैं, हंसते हुए हामी भरी है इन्होंने। तेजस्वी यादव भी खुलकर जो है सो बीजेपी के खिलाफ चुनौतीपूर्ण भाषण दे रहे हैं। तेजस्वी सहित राजद के सभी वरिष्ठ नेता हंसते रहे। समस्त उपस्थित और राज्य प्रसिद्ध सदस्यों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पुरजोर समर्थन भी किया जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई। राजद की ओर से शिवानंद तिवारी की बातों पर अभी तक ना कोई सफाई आई है, ना ही खंडन किया गया है। जी हाँ, निखिल नंदन ने कहा कि राज्य परिषद की बैठक में शिवानंद ने ये कहा था। तो आपको बताना चाहेंगे कि शिवानंद तिवारी की तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की, नीतीश कुमार को आश्रम जाने की नसीहत देने वाले बयान पर बिहार में राजनीति बहुत ज्यादा गरमाई है। आरजेडी सीधा देखा जाए तो नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाहती है। बीजेपी इसी पर चुटकी ले रही है और ये कह रही है कि आरजेडी मुख्यमंत्री पद पर तेजस्वी को बैठाएंगे, यानी कि लालू यादव जो आरजेडी की सुप्रीमो है, जल्द ही बेटे को मुख्यमंत्री पद पर बैठाएंगे। सीधा देखा जाए तो नीतीश के प्रधानमंत्री बनने के सपने को लेकर अच्छा खासा फायदा आरजेडी बिहार में अपनी सत्ता को विस्तार करने में पूरी तरह से देखा जाए तो उठाने वाली है, ये कहना है विपक्षी दलों का। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आप सबने रिपोर्ट में जाना किस प्रकार से राजद की तैयारियां जो है, स्पेशली यहाँ पर तेजस्वी यादव को देखा जाए तो सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने की राजद विस्तार हो रही है। बिहार की सत्ता में एक बार फिर से
जेडीयू को एक बार फिर से श्रिंक करते हुए देखा जा रहा है, यानी कि समेटा जा रहा है बहुत ही कम तादाद में। इस तरह की चुटकी ले रहे हैं बीजेपी के नेता। आपका क्या कहना है? जिस तरह से सुशील मोदी ने कह दिया था बीजेपी के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं, रोक दिए गए हैं, खासकर नीतीश कुमार के लिए। देखना होगा कि नीतीश का क्या हाल होगा। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।